क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसके डिजिटल निशान कहाँ रह जाते हैं? हम उनकी यादें तो संभाल कर रखते हैं, लेकिन उनके वो पुराने कागज, उनका पैन कार्ड, उनका आधार, उनका क्या होता है? जहां एक बुजुर्ग की मौत के 2 साल बाद उनके नाम पर नोएडा में एक मोबाइल फैक्ट्री खड़ी कर दी गई, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ, बैंक से लोन्स लिए गए और परिवार को पता तब चला जब मौत के 2 साल बाद उनके घर पुलिस का नोटिस आया। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये है डेड आइडेंटिटी हार्वेस्टिंग, एक ऐसा काला बाजार जहां स्कैमर्स को मौत से डर नहीं लगता, बल्कि मौत से उनका धंधा चलता है। स्वागत है समरवर्स में। चलिए आज इस इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री में इस आइडेंटिटी मंडी का पर्दाफाश करते हैं। आपको लगता होगा कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, लेकिन स्कैमर्स के लिए एक डिसीज्ड पर्सन यानी मर चुका व्यक्ति एक गोल्ड माइन होता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अब कोई सवाल नहीं पूछ सकता, वो अपना बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं करेगा और ना ही उससे कोई ओटीपी आने वाला है। इन स्कैमर्स का नेटवर्क इतना गहरा है कि इनका पहला शिकार शुरू होता है म्युनिसिपल रिकॉर्ड से या शमशान घाट के बाहर से। कुछ करप्ट एम्प्लॉइज की मदद से ये उन लोगों का डेटा निकालते हैं जिनकी हाल ही में डेथ हुई होती है। इन्हें मिलता है आपका नाम, आपका एड्रेस और सबसे इंपॉर्टेंट आपका पैन और आधार नंबर, और फिर खेल शुरू होता है। इन डेड आईडीज को डार्क वेब पर बल्क में एक एक्टिव पैन कार्ड की कीमत 500 से 2000 तक होती है। और ये खरीदने वाले कौन होते हैं? शेल कंपनी ऑपरेटर्स। इमेजिन कीजिए, एक स्कैमर ने 10 ऐसे लोगों की आईडीज ली जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इन 10 आईडीज पर 10 अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशंस लिए जाते हैं और फिर कागजों पर यह दिखाया जाता है कि ये 10 कंपनियां आपस में करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं। इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कैम। कागजों पर फेक बिल बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट से टैक्स का पैसा वापस लिया जाता है और जब तक गवर्नमेंट को शक होता है वो पैसा दुबई या सिंगापुर ट्रांसफर हो चुका होता है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पता चलता है कि कंपनी का डायरेक्टर 3 साल पहले ही मर चुका था। लेकिन नुकसान सिर्फ सरकार का नहीं होता, नुकसान आपका भी होता है। स्कैमर्स इन आईडीज पर इंस्टेंट लोन ऐप से छोटे छोटे लोन्स उठाते हैं। इनका क्रेडिट स्कोर पहले से अच्छा होता है, इसलिए लोन तुरंत मिल जाता है। लेकिन जब लोन डिफॉल्ट होता है तो रिकवरी एजेंट्स उनके घर पहुंचते हैं और वहां सिर्फ एक तस्वीर होती है जिसमें हार चढ़ा होता है। परिवार को मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। हम अक्सर गम में इतने डूब जाते हैं कि हमें इन टेक्निकल चीजों का होश ही नहीं रहता। हम पुरानी फाइल्स अलमारी में छोड़ देते हैं या रद्दी में फेंक देते हैं। आपका डिजिटल फुटप्रिंट तब तक एक्टिव रहता है जब तक आप उसे बंद नहीं करते। आज के दौर में स्कैमर्स सोशल मीडिया पर ऑबिचुअरी पोस्ट ट्रैक करते हैं। वो न्यूज में कॉन्डोलेंस एड्स देखते हैं और वहां से डेटा हार्वेस्ट करते हैं। ये लोग इतने शातिर होते हैं कि मरने वाले के बैंक अकाउंट से छोटे छोटे अमाउंट ट्रांसफर करते रहते हैं ताकि अकाउंट एक्टिव रहे और वो उसका मिसयूज कर सकें। तो समरवर्स की इस रिपोर्ट का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जगाना है। अगर आपके घर में कोई पुरानी आईडी है तो उसे तुरंत हैंडल कीजिए, पैन कार्ड सरेंडर कीजिए, आधार का बायोमेट्रिक लॉक कीजिए और बैंक अकाउंट को प्रॉपर्ली क्लोज कीजिए। मौत के बाद शांति सिर्फ आत्मा को, उनके डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी मिलनी चाहिए। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपको बड़े लीगल झंझट से बचा सकती है। मिलते हैं समरवर्स के अगले इन्वेस्टिगेटिव एपिसोड में। तब तक स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।